बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये है टोयोटा कोरोला 2013-14 मॉडल है। ये गाड़ी इंजन ऑयल कम कर रही है और लॉन्ग स्टार्टिंग ले रही है, पिक तो बिल्कुल नहीं ले रही है। तो देखिए वीडियो ओरिजिनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो इंजन ऑयल कम होने की दो सूरतें होती हैं, या इंजन वीक होता है या कहीं से लीक होता है। इसका टेम्पर कवर जैन लीक है, इसकी वजह से गाड़ी इंजन ऑयल कम करिए, हम चेंज चेंज करेंगे। और जो लॉन्ग स्टार्टिंग गाड़ी ले रही है और पिकिंग ले रही है, आप देखिए फ्यूल पंप की क्या हालत है। ये हमने खोला है सारा का सारा, और ये देखें आप इसकी हालत, इसको बाहर निकाला है। जो गाड़ी पिक नहीं ले रही है, और ये देखें आप, और लॉन्ग स्टार्टिंग भी ले रही है। ये आप देखें, देखा आपने, ये जिस तरह काम हुआ है, इससे गाड़ी की तबाही हो जाती है। और ये जो फ्यूल पंप है इस मॉडल का है ही नहीं। ये टोयोटा कोरोला 15 मॉडल है, 2015 मॉडल गाड़ी है। इसके अंदर ये फ्यूल पंप होता भी नहीं है। ये 2012-13 मॉडल का फ्यूल पंप लगा हुआ है। ये भी इसका अपना ओरिजिनल नहीं है। इसका अपना बड़ी मोटर वाला होता है और थोड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। ये भी इसका अपना नहीं है, और जुगाड़ काफ़ी इसके अंदर हुआ है। ये आप देखें ना, नाट एंड वाल को भी ना डिफरेंट टेप लगा के जुगाड़ किया हुआ है। इस तरह के मैं कई फाड़ निकाल चुका हूँ, काफ़ी सारे पंप मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ जिनके ऊपर क्लिप हैं और बहुत सारे मसले आते हैं। तो ये जो जुगाड़ है ये चलते नहीं है, गाड़ी की स्टार्टिंग ख़राब करते हैं, गाड़ी की पिक ख़राब करते हैं, और गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब करते हैं। अगर फ्यूल पंप का प्रेशर ठीक है तो गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग दे रही है, तो आपने इसके फ्यूल इंजेक्टर चेक करने हैं, वो लीक होंगे। और फ्यूल इंजेक्टर लीक होने की वजह से भी गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग कर दी जाए। अब आपने अगर पंप का फॉल्ट देख लिया है तो पहले पंप चेंज कर लें। पंप चेंज करने के बाद साल हो जाता, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप इसके इंजेक्टर चेंज लाजमी करें, चेक किए बगैर ही पहले चेक कर लें। अदरवाइज जब भी लॉन्ग स्टार्टिंग गाड़ी कर रही हो तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी चाहिए, फ्यूल पंप भी चेक करना चाहिए और फ्यूल इंजेक्टर भी चेक करने चाहिए। ये आप देख रहे हैं डबल डबल रिंग के ऊपर रबड़ और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, और ये चलने के काबिल नहीं है। ये हम पूरा का पूरा चेंज ही करेंगे। देख रहे हैं ये अच्छा खासा रिंग भी जो है ख़राब है इसका। इंजन ऑयल का मसले का रही है कि टेम्पर का जैन लीक है, तो वो चेंज करेंगे। तो उसके बाद वाले चेक कर लेंगे कि अब इंजन ऑयल कम होता है कि नहीं होता। और जो पिक नहीं है और लॉन्ग स्टार्टिंग है, वो ये फ्यूल पम्प की वजह से है। दो रिंग रखेगी इसके अंदर, फिर भी प्रेशर लीक कर रहा है। और यहाँ से तो ठीक है, मगर जो है यहाँ से इधर क्लिप लगाया हुआ है तो प्रेशर होल्ड हो नहीं रहा, मतलब काफ़ी जगह से प्रेशर लीक कर रहा है। ये तो पूरे का पूरा हमें चेंज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। ये हमें चेंज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। हम चेंज करेंगे, गाड़ी की पिक भी ठीक हो जाएगी और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ठीक हो जाएगी। सारे मसले फाल्ट इस फ्यूल पम्प के अंदर हैं, जो आपने देखा जिसका जुगाड़ हुआ है। ऐसा जुगाड़ आपने पहले कभी देखा हो पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये जुगाड़, कि इस तरह रबड़ लगा के और ये काम किया गया है। और नाट और वाल भी लीक कर रहा है, रिंग भी लीक कर रहे हैं, और जो पैप लगा हुआ है उसके ऊपर फ्यूल पंप के फिल्टर के ऊपर, वहाँ से प्रेशर भी लीक कर रहा है। 10 जगह से प्रेशर लीक करेगा तो फ्यूल पंप बेचारा क्या करेगा। इसका फ्यूल प्रेशर ठीक होना ज़रूरी है। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें। ये एक नया फॉल्ट था, मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत बुरी हालत है फ्यूल इसकी फ़िल्टर की। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ आपको जो जो इसका मुकम्मल होता है फ्यूल फ़िल्टर, वो किस तरह का होता है। इस तरह के फ्यूल पम्प जो हैं ये मैंने बहुत चेंज किए हैं, मेरा स्टोर पूरा भरा हुआ है इन फ्यूल पम्प की वजह से। ये आप देख रहे हैं, ये एक मुकम्मल फ्यूल पंप फ़िल्टर है, और ये है जुगाड़ वाला फ्यूल फ़िल्टर। जो मैंने सब चीज़ें निकाली हैं बाहर दिखाई हैं आपको। ये चेंज करने के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि ये मोटर भी लीक कर रही है, नाट और वाल्व भी लीक कर रहा है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये चलती नहीं हैं, और ये जो प्रेशर लीक करने की वजह से ये सारे मसले मसाइल आते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम दोबारा भी लगा दें तो मसला हल नहीं होगा, हमें ये चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज के अलावा हल नहीं है, और ये जुगाड़ नहीं चलते हैं, ये जुगाड़ चलते नहीं हैं और बहुत ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो ये आज मेरी सिर्फ वीडियो फ्यूल पम्प के ऊपर ही है। बकाया मैंने दिखा दिया है कि जो है इसका इंजन ऑयल जो लीक हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है, लीक होने की वजह से कम हो रहा है। और ये जो फ्यूल पंप है ये हम इस गाड़ी में लगाएंगे
लगा के चेक करेंगे, तसल्ली से इसके जो प्रेशर है वो चेक करके फिट करेंगे। और ये इसका मुकम्मल है, इसके अंदर कोई क्लिप नहीं है, सही फिक्स है, ओरिजिनल तरीके से फिटिंग हुई हुई है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है, बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है। एक तो ये है कि ये लैंप बिल्कुल पंच है, ज़रा सा भी लूज़ नहीं है, ये पैप बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से फिट हुआ हुआ है, यहाँ भी पंच हुआ हुआ है। इतनी पंचिंग करने का क्या ज़रूरत थी, इसीलिए किया है कि फ्यूल प्रेशर लीक ना करे। और ये नट और वाल्व किस तरह फिट हुआ हुआ है, ये फिल्टर बिल्कुल साफ़ है, ये इसकी फ्यूल पर मोटर लगी हुई है, ये इस तरह। जब अब ये जो फ्यूल पंप है आप फिट करेंगे तो ये प्रेशर भी ठीक देगा, होल्ड भी ठीक करेगा और अपना काम पूरा करेगा और गाड़ी को बेहतर बेहतर करेगा। ये फ्यूल पंप मुकम्मल फिट करने के बाद, प्रेशर चेक करने के बाद, गाड़ी की जो स्टार्टिंग है बिल्कुल हाफ सर्फ हो गई है, गाड़ी बेहतरीन हो गई है माशाल्लाह। सारा फॉल्ट इस फ्यूल पंप के अंदर था। ये आप देखें स्टार्टिंग गाड़ी की कैसे है माशाल्लाह, ये गाड़ी की स्टार्टिंग है माशाल्लाह। गाड़ी बंद हो गई है, और चली गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, बटन कैम करें, दोस्त पड़े, ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।